अश्वत्थामा महाभारत का एक ऐसा चरित्र है जो आज भी जिंदा है। ऐसी मान्यता है कि अश्वत्थामा एक श्राप के कारण अमर हैं और जंगलों में भटक रहे हैं। महाभारत की इस बात की कहानी अत्यंत रहस्यमयी और चौंकाने वाली है। महाभारत के कई प्रमुख चरित्रों में से एक अश्वत्थामा का वजूद आज भी मौजूद है। अगर आप यह पढ़कर हैरान हैं तो हम आपको बता दें कि अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने निकले अश्वत्थामा को उनकी एक चूक भारी पड़ी और भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें युगों युगों तक भटकने का श्राप दे दिया। पिछले लगभग 5000 वर्षों से अश्वत्थामा भटक रहे हैं। हम आपको यहाँ पे महाभारत काल के अश्वत्थामा से जुड़ी कुछ बातें बताने जा रहे हैं। महाभारत युद्ध से पूर्व गुरु द्रोणाचार्य अनेक स्थानों में भ्रमण करते हुए हिमालय पहुँचे। वहाँ तमसा नदी के किनारे एक दिव्य गुफा में तपेश्वर नामक शिवलिंग है। यहाँ पर गुरु द्रोणाचार्य और उनकी पत्नी कपि ने शिव की तपस्या की। उनकी तपस्या से खुश होकर शिवजी ने उन्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया। कुछ समय बाद माता कपि ने एक सुंदर तेजस्वी बालक को जन्म दिया। जन्म ग्रहण करते ही उनके कंठ से हिनहिनाने की ध्वनि सी निकली, जिससे उनका नाम अश्वत्थामा पड़ा। अश्वत्थामा के मस्तक में एक अमूल्य मणि विद्यमान थी जो उन्हें दैत्य दानव, शस्त्र व्याधि, देवता नाग आदि से निर्भय रखती थी। महाभारत के युद्ध के समय गुरु द्रोणाचार्य ने हस्तिनापुर राज्य के प्रति निष्ठा होने के कारण कौरवों का साथ देना उचित समझा। अश्वत्थामा भी अपने पिता की भांति शास्त्र व शस्त्र विद्या में निपुण थे। पिता पुत्र की जोड़ी ने महाभारत के युद्ध के दौरान पांडवों की सेना को छिन्न भिन्न कर दिया था। पांडव सेना को हतोत्साही देख श्री कृष्ण ने गुरु द्रोणाचार्य का वध करने के लिए युधिष्ठिर से कूटनीति का सहारा लेने को कहा। इस योजना के तहत युद्ध भूमि में यह बात फैला दी गई कि अश्वत्थामा मारा गया है। जब गुरु द्रोणाचार्य ने धर्मराज युधिष्ठिर से अश्वत्थामा की मृत्यु की सत्यता जानी चाहिए तो युधिष्ठिर ने जवाब दिया कि अश्वत्थामा मारा गया है, लेकिन मुझे यह नहीं पता कि वह नर था या हाथी। यह सुन गुरु द्रोणाचार्य मुँह से शस्त्र त्याग कर कि कुत्ते विमूढ़ युद्ध में बैठ गए और उसी अवसर का लाभ उठाकर पांचाल नरेश द्रुपद के पुत्र धृष्टद्युम्न ने उनका वध कर दिया। महाभारत युद्ध के पश्चात अश्वत्थामा ने पिता की मृत्यु का प्रतिशोध लेने के लिए पांडव पुत्रों का वध कर दिया तथा उत्तरा के गर्भ में पल रहे अभिमन्यु पुत्र परीक्षित को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र चला दिया। भगवान श्री कृष्ण ने परीक्षित की रक्षा कर दंड स्वरूप अश्वत्थामा के माथे पर लगी मणि निकालकर उन्हें तेजहीन कर दिया और उन्हें युगों युगों तक भटकने का श्राप दे दिया। कहा जाता है कि असीगढ़ किले में स्थित तालाब में स्नान करके अश्वत्थामा शिव मंदिर में पूजा अर्चना करने आते हैं। आश्चर्य की बात यह है कि पहाड़ की चोटी पर बने किले में स्थित यह तालाब बनपुर की तपती गर्मी में भी नहीं सूखता। तालाब के थोड़ा आगे गुप्तेश्वर महादेव का मंदिर है। मंदिर चारों तरफ से खाइयों से घिरा है। किंवदंती के अनुसार इन्हीं खाइयों में से किसी एक में गुप्त रास्ता बना हुआ है जो खांडव वन से होता हुआ इस सीधे मंदिर से निकलता है। इसी रास्ते से होते हुए अश्वत्थामा मंदिर के अंदर आते हैं। तो दोस्तों, आपको ये कथा कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और हमें लाइक और फॉलो कर दीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।